follow that. अध्यक्ष महोदय, आपने जो मैंने बात कही वो आपने एक्सपेंस करा दी। उसने मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा दिया, आपने वो एक्सपेंस नहीं करवाया। नहीं, अगर इस बारे आप में सिर्फ धमकाने लग जाते हैं। नहीं, धमकाने की बात आप नहीं है। धमकाने लग कल जाते हैं। आपने बहुत कुछ कह लिया, नहीं अब जो सर। कुछ कहना है वो सिर्फ जज साहब के सामने कहना। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, काइंडली आप सिर्फ सुन लें। आप जो बात है उसको देखिए, सुन अगर लें। तो आप केस प्रस्तुत करेंगी तो बिल्कुल नहीं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। सुनूंगा अगर इस बारे आप में सिर्फ धमकाने लग जाते हैं। नहीं, धमकाने की बात आप नहीं है। धमकाने लग कल जाते हैं। आपने बहुत कुछ कह लिया, नहीं अब जो सर। कुछ कहना है वो सिर्फ जज साहब के सामने कहना। अध्यक्ष जो महोदय, सिटिंग जज है उनके सामने कहना। अध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई सर। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे मैं धमका नहीं रहा, सर, मैं मैं आपको आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही निवेदन हूँ। कर रहा हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डिंग हैंड्स। आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखिए, जो अगर हंस रहे हैं, मैं एक हाथ मिनट। जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ सर, मेरी बात सुन लें। मेरी आप। बात सुनेंगे आप? मेरी सुन लें सर। मेरी बात सुन ली आप। अगर तो आपने केस के फैक्ट्स के बारे में कोई बात रखनी है, केस के फैक्ट्स के बारे में बात रखनी है, तो वो जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी जज होगा उसके सामने रखना। अगर कोई जो कल डिसीजन हुआ है, जो कल डिसीजन हाउस ने किया है, उसके बारे में बात रखनी है तो जरूर रखिए। हाँ जी, मैं बोल लूं, और मेरा रिक्वेस्ट है सर, हाँ, आप बोलिए। मेरी बात को पूरा सुन लें। हाँ जी। जैसे ही ये मामला अभी शुरू हुआ, डिप्टी सीएम ने उठ के पहले क्या बात कही कि ये 2011 नहीं था, मैं 2012 था। फिर ये कहा ये 2005 में। सर, मैंने आपकी टेबल पे 2 पेज भिजवाए हैं, काइंडली आप शांति से उनको पढ़ लें। 2005 में दिस विल, ये जो आपके फैक्ट्स हैं सर, मेरी बात ये- सुन लें आप। हाँ, हाँ। आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। मेरे भी मैं किसी अध्यक्ष को हैं। प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, अध्यक्ष बट लेकिन जी- ये गलत एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाइए। फिर अध्यक्ष जी, आप मैंने इतना- कहा जो फैक्ट्स हैं। अध्यक्ष जी, स्पीकर को कम बोलना चाहिए। मैं बोल रही हूँ, नहीं, मेरी नहीं, बात मैं सुन जो लें। कह रहा हूँ सुनो ना सुन उसको, लें, कि सर, जो सुन- फैक्ट्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने रखिए, सर, नहीं रख उनका रही आएगा, मैं। वी विल फॉलो दैट। अध्यक्ष महोदय, आपने जो मैंने बात कही वो आपने एक्सपेंस करा दी। उसने मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा दिया, आपने वो एक्सपेंस नहीं करवाया। नहीं, वो क्यों नहीं एक्सपेंस नहीं, करवाया सर? देखिए कब उसने बोला मुझे। हाँ जी। सर, डिप्टी सीएम ने जो मुझ पर। अध्यक्ष अब ये महोदय, सारा मेरी तो कुछ- सुन लो। अध्यक्ष जी, सुन लो आप। हाँ बताइए। आप सुन लो, काइंडली सुन लो देखिए सर। ऐसा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।